सर इसमें डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन में डिजिटल सम सेम नहीं कर सकते। आगे चलेंगे, जिनको नहीं वो परिभाषा पढ़ते रहे पहले 10 दिनों तक पढ़ना। अब जैसे सवाल देखो, सवाल नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी पॉपुलर, लॉन्ग डिवीजन मेथड का सवाल है और इसी सवाल को करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना पड़ेगा। देखो लिखा भी है, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से दो नंबर का एचसीएफ निकाल लेते समय सक्सेसिव कोशेंट आए 4 3 6 और 5 सक्सेसिव कोशेंट आए और फाइनल डिवीजर 12 है। फाइनल डिवीजर 12 का मतलब मेरे दोस्तों ये 12 ही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ रहा होगा। संख्याएं क्या है मैंने आपको बताया है कि जब भी आप मेरे दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना, तो जो आपका फाइनल डिवीजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी कि 12 आपका एचसीएफ है। संख्याओं का, संख्याएं क्या है, संख्याएं पूछी है तो पहला तरीका ऑप्शन से करने वाला। अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो संख्या 12 से कटने वाली होनी चाहिए। 12 से क्या ये नंबर 12 से कटता है? नहीं। 26 12 से कट गया, 26 नहीं कट पाया, उत्तर नहीं है। ये 12 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, ये 12 से कट रहा है मेरे दोस्तों। अभी 96 और मेरे प्यारे भाई 96 के बाद यहाँ पे आपका बचेगा नहीं, ये भी नहीं, ये कट रहा है 12 से मेरे दोस्तों 1176, ये भी 12 से कट रहा है। तो सारे ही ऑप्शन मेरे दोस्तों 12 से कटने वाले हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा एक ऑप्शन आपका हट गया। ठीक है जी, सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। भाग देते हैं, भाग 4 बार गया होगा, 4 सक्सेसिव क्वोशंट है, पहली बार भाग दिया, फिर दूसरी बार भाग दिया, फिर तीसरी बार भाग दिया मेरे दोस्तों, फिर चौथी बार भाग दिया, आपने 4 बार भाग दिया। ठीक है भाई, और 4 बार भाग देने के बाद सक्सेसिव क्वोशंट 4 3 6 और 5 आपके भागफल बचे हैं मेरे प्यारे। आप बोलोगे जी सर फाइनल डिवीजर 12 है, यानी कि फाइनल डिवीजर आपका 12 है, यही आपका एचसीएफ भी रहा होगा। दिस इज द फाइनल डिवीजर, आपका एचसीएफ ही है। आपको तब तक भाग करते रहना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए, यानी कि फाइनल शेषफल 0 होगा मेरे प्यारे, 0 0 होगा। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ कौन सा नंबर रहा होगा बताओ जरा। तो आप कहोगे सर यहाँ नंबर होगा, भाग करना जानते हैं, 12 पंजे 60, 60 में 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे 60 रहा होगा मेरे सर, 60 होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे बच्चों 60 कहाँ से आया सर? ये 60 आया है यहाँ से। मैंने आपको सिखाया है कि जो भी पिछला भाग, जो भी पिछला डिवीजर होता है उसी को दोबारा से भाग करना होता है। तो 60 आया मेरे प्यारे भाई यहाँ से। आप बोलोगे जी सर तो यहाँ कौन सा नंबर रहा होगा बच्चों, जवाब दो यहाँ। तो आप कहोगे सर 60 की 6 में गुणा करेंगे 360, 360 में 12 ऐड कर देंगे 372, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मैं पूछूं ये 372 कहां से आया है? ये 372 आया होगा यहाँ से पिछली बार, यानी कि हमने 372 से भाग दिया होगा। ठीक है भाई, 372 की जब मैं 3 में गुणा करता हूं तो 900 और 216 1016, 1016 में जब मैं 60 ऐड करता हूं तो यहां नंबर होगा 1076, 1076। बात समझे, 1076 या 1076 होगा। ये नंबर निकालने दोनों की गुणा करो, शेषफल ऐड करो। ये 1076 कहां से आया है? ये 1076 आया होगा मेरे दोस्तों पिछला डिवीजर, यानी कि एक संख्या जो है 1076 नहीं सॉरी 372 दिया 900 और 216 1116, 1116 में 60 ऐड करूंगा 1176, 1176 आएगा मेरे प्यारे भाई। ये 1176 कहां से आया है? पिछला डिवीजर होगा, यानी कि मुझे पता चलेगा एक संख्या 1176 है, एक संख्या 1176 ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये एक नंबर 1176 ही होता है। दूसरा नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्या दूसरा नंबर निकाल के टाइम खराब करो, वो निकालने की जरूरत नहीं है। एक नंबर पता चलेगा, वो एक ही ऑप्शन में वही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर आप निकाल सकते हो, क्या आएगा भाई? 1176 की गुणा करेंगे 4 में, उसमें 372 जोड़ूंगा, 1176 की 4 में गुणा करके 372 जोड़ूंगा, 5 4 आएगा, दूसरा नंबर आ गया 5076। ठीक है, डी ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो ये सवाल आपको करना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा इसको करने